आज का सुविचार, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, भूत और भविष्य में नहीं। जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक सीख देने वाली है। अगर आप इस कहानी के कुछ अंश भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन सुखद और सुखमय हो सकता है। एक बार की बात है, सभी बड़े बड़े दैत्य एकजुट होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और शिकायत करते हुए बोले कि पितामह ब्रह्मा जी, हम सभी दैत्य और देवता आपके पौत्र कश्यप ऋषि संतान हैं, बल्कि हम दैत्य तो उनके सबसे बड़े पुत्र देवता हम लोगों से छोटे हैं। फिर भी आप हमेशा देवताओं से ही ज़्यादा स्नेह प्रेम क्यों करते हैं? आपके द्वारा यह पक्षपात क्यों होता है? आपसे देवताओं को ज़्यादा प्रेम मिलता है और हम राक्षसों के साथ हमेशा ही भेदभाव क्यों होता है? यह बात सुनकर पहले तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और फिर बोले, मेरे दैत्य पुत्रों, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल उचित ही है। तुम सभी दैत्य और देवता मेरे प्रिय पौत्र कश्यप ऋषि की संतान हो। मुझे तुम दोनों पर समान रूप से स्नेह और प्रेम है, लेकिन देवताओं के प्रति कुछ अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बुद्धि का अधिष्ठता और सृष्टिकर्ता हूँ। यह सुनकर दैत्य को देवताओं के प्रति और भी गुस्सा आया। वे पितामह से कहने लगे, आपने हम दोनों की परीक्षा लिए बिना किस आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं? जो गुण आप देवताओं में बतला रहे हैं वे हम में भी तो हो सकते हैं। पहले आप परीक्षा ले लें, फिर परीक्षा फल के आधार पर अपने मत को प्रकट करें। समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। पितामह ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर दैत्यों को विदा कर दिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक दिन पितामह ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रपुत्रों दैत्य और देवताओं को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्ष अपने अपने समूह के साथ ब्रह्मलोक पहुंचकर पूज्य पितामह ब्रह्मा जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। दैत्यों में देवताओं के प्रति पहले से ही दुश्मनी की भावना थी। सामने देवताओं को देखकर वे अधिक क्रोधित हो उठे और देवताओं से बोले, आज तो दैत्य ही पितामह ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र बनेंगे। दैत्यों ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, हम लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने दैत्यों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्हें पहली पंक्ति में आसन दिलाया। देवता वहां से दूर मेहमान कक्षों में अपने समय की प्रतीक्षा करने लगे। दैत्यगण बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन करने हेतु पंक्ति में बैठ गए थे। समक्ष ब्रह्मा भवन की स्वादिष्ट भोजन के बर्तन रखे थे। दैत्य आचमन करके भोजन प्रारंभ करने वाले ही थे कि अचानक ब्रह्मा जी बोल उठे, दैत्यों, आप लोग निश्चय ही भोजन लें, परंतु इसके पूर्व मेरी एक शर्त है, उस पर पहले आप लोग ध्यान दें। दैत्यों ने पूछा, क्या है पितामह? पितामह बोले, वह यह है कि भोजन करते समय आपके हाथ की कुहनी नहीं मुड़नी चाहिए। यह शर्त सुनकर दैत्य मन ही मन क्रोध से आग बबूला हो उठे, परंतु उन्हें ब्रह्मा जी की शर्त का पालन तो पूरा करना ही था। दैत्य सीधे हाथ से भोजन का ग्रास उठाते बिना कुहनी मोड़े हाथ के निकट तो जा नहीं सकता था, अतः ग्रास मुंह की सीधे में ही भूमि पर गिर जाता। इस प्रकार दैत्य
भूखे ही उठ खड़े हुए। वे लज्जित और क्रुद्ध भी हुए। अब ब्रह्मा जी ने दैत्यों की ओर मुस्कुराते हुए एक व्यंग्यपूर्ण दृष्टि फेंकी और उन्हें निकट ही उचित आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत देवताओं की भी वैसी ही पंक्ति में बैठाई गई। उन्हें भी भोजन परोसा गया और भोजन के पूर्व वही शर्त उनके लिए भी ब्रह्मा जी ने रखी। देवताओं ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर परस्पर मौन रूप से इशारा किया। वे दो पंक्तियों में आमने सामने बिल्कुल निकट बैठ गए। अब भोजन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। आमने सामने बैठे देवतागण बिना हाथ की कोहनी मोड़े मुख से मधुर स्वाद ग्रास खिलाने लगे। भोजन से कुछ ही क्षणों में तृप्त हो गए। ब्रह्मा जी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। दैत्यों के पास अब कुछ कहने को शेष नहीं था। ब्रह्मा जी ने देवताओं की अप्रतिम विशेषता, बुद्धिमत्ता एवं सहयोग भावना को प्रमाणित करके उनके प्रश्न का समुचित उत्तर दे दिया था। बहुत पुराने समय की बात है। कौशल देश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां पड़ी थी। राजा ने उन मछलियों की देखभाल के लिए एक मछुआरे को रखा। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसने राजा के सभी आदेशों का पालन किया। राजा को जब भी मछली खाने की इच्छा होती थी तो वह उसी मछुआरे से अपनी पसंद की मछली मंगवाने को कहता। मछुआरा हर बार राजा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मछली लाया करता था। एक दिन राजा के मन में प्रश्न आया कि वह हर बार इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मछली कैसे पकड़ लेता है। फिर एक दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा। गुप्तचरों ने राजा को बताया कि मछुआरा मछली पकड़ना नहीं जानता, फिर भी वह राजा के लिए इतनी अच्छी मछलियां लाया करता है। यह जानकर सभी सोच में पड़ गए। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत सिपाही से मछुआरे को बुलाने का आदेश दे दिया और कहा, मछुआरे से सुनो, आज तुम तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़कर मेरे लिए ले आओ। मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मछुआरा तालाब की ओर बढ़ गया। मछली पकड़ने गया राजा भी पैर दबाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मछुआरा तालाब के पास पहुंचा, उसने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिरी। तब मछुआरे ने तालाब को प्रणाम किया और वहां से महल की ओर चल दिया। राजा पीछे से चुपके से सब कुछ देख रहा था। यह नज़ारा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चल गया। एक दिन राजा ने मौका देखकर मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, आप कौन सा मंत्र जानते हैं जिसके बोलने से मछली स्वयं ही आपके पास आ जाती है? कृपया मुझे भी वह मंत्र सिखाएं। राजा की बात सुनकर मछुआरा सहजता से हाँ में हाँ भर दी और राजा से बोला, मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण सिखा सकता हूँ। इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह यह बात सबको बताना चाहता था कि एक दिन उसने मौका देखकर अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछा कि उन्हें इस मंत्र के बारे में किसने बताया। राजा ने कहा, बहुत समय पहले उनकी मुलाकात एक बड़े साधु महात्मा से हुई थी। उन्होंने ही मुझे इस मंत्र के बारे में यह जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुँचे और मंत्र का जाप करने लगे। मंत्रियों के सामने कई बार मंत्र का जाप करने के बाद भी तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इस कारण राजा को सभी मंत्रियों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ा। इसके बाद राजा उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगा और उसे सजा देने का आदेश दे दिया। तभी अचानक तालाब से एक आवाज़ आई, सुन राजन, तालाब से एक मछली भी नहीं निकली। यह मछुआरे की गलती नहीं है, यह आपकी गलती है। आपने अपने गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसने आपको इतना बड़ा ज्ञान दिया, मंत्र सिखाया, इसलिए तालाब से मछलियां नहीं निकली। यदि आपने मछुआरे को अपना गुरु मान लिया होता तो ऐसा न होता।
तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। उसके बाद मंत्र काम करने लगा। राजा भी खुश हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने दैत्यों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्हें पहली पंक्ति में आसन दिलाया। देवता वहां से दूर मेहमान कक्षों में अपने समय की प्रतीक्षा करने लगे। दैत्यगढ़ बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन करने हेतु पंक्ति में बैठ गए थे। तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।